सावधान बिहार की जनता, सूबे में बदले सियासी समीकरणों के बीच अब जनता को भी बिहार में बड़े बदलाव के लिए तैयार होना होगा। राज्य में अब खत्म होती नजर आएगी समाजवादी व्यवस्था और बिहार को कंगाली के गर्द से उठाने के लिए लागू होगा गुजरात मॉडल। सरकार के खाली हो चुके राजस्व को भरने के लिए अब नीति निर्धारकों की मंथन बैठकें तेज हो गई हैं, क्योंकि बिहार में बदलाव का ताना बाना होली से दिखना शुरू हो गया है। कयास यह भी है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होगी और शायद कुछ छूट के साथ शराबबंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए अब जनता पर भी बोझ डाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बदले सियासी समीकरणों के बाद बिहार में जल्द नजर आने वाले बड़े बदलाव की। बिहार में अब भाजपा का सीएम बनाए जाने की खबरों के बीच अब सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक यह चर्चाएं आम हो गई हैं कि बिहार में समाजवाद का दौर खत्म हो सकता है। अब बिहार सरकार गुजरात मॉडल से चलेगी, जिसमें विकास के लिए आर्थिक संकट जैसा कोई अवरोधक नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए जनता को भी कुछ कष्ट सहने होंगे। तो क्या है यह गुजरात मॉडल जो बिहार को नई दिशाओं की ओर मोड़ सकता है? आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में खत्म होने वाले समाजवाद की। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे गुजरात मॉडल के चलते होने वाले बदलाव की। हम बताएंगे कि आखिर सरकार के खाली हो चुके राजस्व को भरने के लिए अब सरकार क्या नई जुगत लगाने जा रही है। हम चर्चा करेंगे कि क्या अब बिहार में शराबबंदी हट जाएगी, क्योंकि खाले पड़े राजस्व को भरने के लिए सरकार का नया मुखिया आक्रामक अंदाज में बिहार में नई योजनाओं पर काम कर सकता है। और इस सब के साथ बताएंगे कि कैसे जनता पर आने वाले दिनों में कुछ भार भी पड़ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिहार में बदलने जा रही कुछ पुरानी रवायतों के। बिहार में नीतीश कुमार युग के अंत के साथ ही सूबे में समाजवादी राजनीति कमजोर होगी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अब बिहार में दक्षिणपंथी राजनीति प्रभाव में नजर आएगी। बिहार सरकार द्वारा मांसाहारी भोजन की खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने का हालिया निर्णय इस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा अभी खुद से तेजी से बहुत ज्यादा बदलाव के फैसले लेती नजर नहीं आएगी, क्योंकि वह नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेगी। लेकिन वह आयोगों और समितियों को निशाना बनाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। अब अगर भाजपा के गुजरात मॉडल या भाजपा के सरकार चलाने के फॉर्मूले की बात करें तो इन आयोगों और समितियों में बैठे जेडीयू के करीबी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों को साइड लगाए जाने की आशंका है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। बाद में भाजपा के लिए वफादारी निभाने वाले ब्यूरोक्रेट्स को इनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा और ऐसे में इन अफसरों में भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने का भी दबाव होगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे साइड भी लगाया जाएगा। वहीं बिहार में गुजरात मॉडल की शुरुआत पंचायत और ब्लॉक स्तर की इकाइयों से हो सकती है और बाद में इन्हें भी अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम हो सकता है। बिहार में हो रहा परिवर्तन भाजपा के 4 दशकों के विकास के स्वरूप से मेल खाता है। हिंदुत्ववादी पार्टी पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके नए क्षेत्रों और नए सामाजिक समूहों में अपनी पकड़ मजबूत करती है और सत्ता में आती है और अंत में अपने पूर्व सहयोगी को हटा देती है। 2020 में भाजपा सीटों की संख्या में जेडीयू से आगे निकल चुकी थी, लेकिन गठबंधन को बरकरार रखने और नीतीश कुमार को उनके पद पर बनाए रखने की अपनी महत्वाकांक्षा को उसने त्याग दिया। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में यही बदलाव नजर भी आएगा। जानकारों का कहना है कि अब यह दबाव बिहार में राज्य के लिए जरूरी भी है, क्योंकि समाजवाद के चलते बिहार में विकास लगातार पिछड़ भी रहा था। अब बिहार में तेजी से बहुत से बदलाव नजर आएंगे।
यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार को अब अपने पैरों पर खड़े करने के लिए बहुत कम समय में बहुत सारे काम जो करने होंगे और इसकी शुरुआत होगी आत्मनिर्भर बिहार बनाने से। बिहार में तेजी से विकास की योजनाओं पर काम हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार ने इस और बहुत सकारात्मक रूप से आगे आकर काम भी किया है, लेकिन प्रदेश का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। इसके चलते सरकार को फरमान तक जारी करना पड़ गया कि वेतन, पेंशन और मानदेय के अलावा शेष रकम का भुगतान सरकारी खजाने से ना हो, क्योंकि असल बात यह है कि सरकारी खजाने में पैसा है भी नहीं और इस खाली खजाने को भरना अब नई सरकार की प्राथमिकता होगी। और जैसा कि हमने अपनी पिछली एक रिपोर्ट में भी बताया था कि अब जनता को सरकार को पैसा लौटाना भी होगा। वह हालात भी बिहार में जल्द नजर आ सकते हैं। अब इस बात को ऐसे भी समझें कि होली पर पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। करीब 11,000 से अधिक वाहनों से 1,61,00,000 रुपए का चालान वसूला गया है। यह तो सरकार के राजस्व को बढ़ाने की शुरुआत मात्र है, जिसमें अब बोझ लोगों पर भी पड़ेगा। इसी क्रम में सरकार ने भू राजस्व संग्रहण की धीमी गति को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च तक 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है और आने वाले समय में इसे लेकर और सख्ती बरती जाएगी। हालांकि नीतीश सरकार ने भी राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले साल 2 तरफा प्रयास किए थे। इसमें पहला आंतरिक स्तर पर राजस्व के नए स्रोतों का चिन्हित करना था, तो दूसरा केंद्रीय करों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी की मांग था। इसके लिए पूर्व निर्धारित कर बंटवारे के मानकों के बदलाव की अपेक्षा भी की गई थी। लेकिन अब भाजपा नई सोच के साथ बिहार के राजस्व को बढ़ाने की जुगत में जुटती नजर आएगी। अब यूं तो बिहार में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे, लेकिन अगर उनमें से एक की बात करें तो शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पर समीक्षा हो सकती है। नीतीश कुमार शायद अकेले ही ऐसे शख्स नजर आ रहे थे या अकेले ही ऐसे शख्स रह गए थे जो शराबबंदी की समीक्षा करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि गठबंधन के उनके साथी घटक दलों के साथी विपक्षी दलों के नेता भी शराबबंदी पर समीक्षा के पक्षधर थे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो नहीं पाई है। ये बात सम्मान भी रहे, लेकिन यह भी मान रहे हैं कि इससे कुछ माफियाओं को बड़ा लाभ हो रहा है और सरकार के हाथ कुछ नहीं लग रहा है और सरकार के इस नुकसान को खत्म करने के लिए शराबबंदी की समीक्षा होनी भी चाहिए। बहरहाल इस बात के संकेत हैं कि सरकार अपने आर्थिक संकट से पार पाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेगी जिसका शायद भार अब जनता पर भी पड़ेगा। इससे सरकारी योजनाओं के तहत बांटी जाने वाली रेवड़ियों की अब मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा कड़ी हो जाएगी, जिसमें सिर्फ उन लोगों को लाभ मिलेगा जो सही में कुछ कर रहे होंगे। अभी महिलाओं को मिलने वाली 10-10 हजार रुपए वाली योजनाओं की भी समीक्षा बहुत कड़े से होगी। जो स्वरोजगार नहीं कर रहा होगा उसे आगे रकम नहीं मिलेगी। इसके साथ ही फ्री की रेवड़ियां बहुत से हिस्सों में कम और कुछ हिस्सों में खत्म भी की जाएंगी। इसके साथ ही बिहार में बाहर के लिए जो एक नया नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है उस पर भी तेजी से काम होगा। कृषि आधारित उद्योगों का विकास बिहार सरकार की प्राथमिकता में आपको नजर आएगा। इसके साथ ही बिहार की नई सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए जल प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास को तरजीह देने वाली अपनी रीतियां और नीतियां लेकर जल्द आप लोगों के बीच नजर आएंगी। अब भले ही बिहार में सियासी समीकरण कुछ भी बन रहे हों, बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो सरकार बहुत तेजी से कई नई योजनाओं पर काम करती नजर आएगी, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर आम जनता पर पड़ना तय है। इसमें सरकार सख्ती बरतती भी नजर आएगी तो नए नियमों को लागू करती भी नजर आएगी। अब भले ही गुजरात मॉडल को लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक बातें बनती नजर आ रही हैं, लेकिन तय है कि अब बिहार में बहस का एक नया मुद्दा बनने जा रहा है। यह गुजरात मॉडल है, जिसमें सख्ती होगी, जनता की जवाबदेही होगी, तो जनता को ज्यादा लाभ भी मिलने की उम्मीद होगी। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? आप क्या समझते हैं? क्या बिहार में होने वाले बदलाव के लिए बिहार की जनता तैयार है? क्या विपक्ष इस बदलाव को एक मुद्दा बनाएगा? क्या बीजेपी के लिए आसान होगा खाली हो चुके खजाने को दोबारा से भरना? और क्या इस खाली खजाने को भरने में जनता भी अब आगे आएगी?
या विरोध करेगी। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।